ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। क्या आप भी काल सर्प दोष की बाधा से पीड़ित हैं? कभी आप कुंडली दिखाने के लिए गए, किसी ब्राह्मण देवता ने या ज्योतिषविद या किसी फेमस एस्ट्रोलॉजर ने आपको कह दिया कि भैया आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, क्योंकि आप गए, आप जीवन में कुछ बाधाएं फेस कर रहे थे कि जी तरक्की नहीं हो रही, कोई रोग का कष्ट ऐसा आ गया शरीर में, या हर जगह जहां लग रहा है कि जहां भी मैं हाथ डाल रहा हूं वहां मुझे तरक्की नहीं मिल रही, कोई ना कोई मेरी तरक्की को रोक देता है, या कोई ना कोई ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर मेरी लाइफ में आ जाता है जो हमेशा मेरा काम खराब कर देता है। तो अगर ये सब आप लोग फेस कर रहे हैं और किसी ने आपको बताया कि आपकी कुंडली में जो है काल सर्प योग की बाधा है, या आपने पहले भी इसको सुना है, तो आज दिव्य चर्चा शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नित्य प्रति जो हमारी कोशिश आज भी जारी है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई साधनाओं से जुड़ा हुआ रहस्य, कोई भ्रम या उसके बीच का जो सच्चाई है उसको कैसे जो है ना दूध का दूध पानी का पानी करने की हमारी छोटी सी कोशिश है चैनल से। और जब आपका प्रेम मिलता है लाइकिंग के रूप में, शेयरिंग के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में, तो ऊर्जाएं बनी रहती कि अभी और मेहनत करनी है और ज्ञान की चर्चा नित्य प्रति जारी रहनी चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। आज भगवान शंकर की माँ भगवती की कृपा से ये श्वास हैं, कल पता नहीं कब तक रहेंगे, या दास आज है कल कहीं और हो। और यदि आप भी काल सर्प की वो जो जानकारी है कि अब किसी महाराज ने तो कह दिया कि भैया कुंडली में काल सर्प योग है, ये फलानी फलानी बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी, ये वाला अनुष्ठान कराना पड़ेगा, लेकिन पता ही नहीं काल सर्प है क्या। या किसी ने बहुत ही भयभीत कर दिया कि यार पता नहीं मेरी कुंडली में ये जो काल सर्प है, पता नहीं कौन से वाला ये सर्प है, नाग है, जिसने मेरी कुंडली के अंदर एक ऐसी कुंडली मार रखी है कि ये तरक्की को होने नहीं दे रहा। तो इसके बारे में दिव्य चर्चा। अब सबसे पहले कई बार लोगों का प्रश्न उठता है कि काल सर्प योग असली में होता भी है कि ये खाली पंडितों ने ढकोसले बना रखे हैं या एस्ट्रोलॉजर ने कमाने का एक जरिया बना रखा है। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जो ज्योतिष का प्रॉपर ज्ञान रखने वाले हैं कि कई ऐसे दुर्गम योग हैं कुंडली के विज्ञान में, कई ऐसे दुर्गम योग हैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में जिसका वर्णन है ऑथेंटिक बुक्स में। लेकिन सबसे पहले क्या है कंडीशन, करेक्ट डेट टाइम की करेक्टली मिले तो सही। और जब हम उस करेक्ट डाटा को आपके सिम्टम्स के साथ मैच करते हैं, एज लाइक आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी पेट में दर्द होगा, तो वो डॉक्टर क्या करता है कि हो सकता है कि वो आपको एग्ज़ामिन करने के लिए कहे, आपका फुल एब्डोमेन का एक्सरे या कोई जो है सीटी स्कैन आपको लिख दे कि भैया ये कह रहा है पेट में दर्द है, तो पता तो लगे कि कहीं पेट में स्टोन्स तो नहीं है, फैटी लीवर एसिड तो नहीं है, या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा जख्म है जो पेट में पीड़ा दे रहा है। तो ऐसे ही ज्योतिषविद भी जो है, जब आप सिम्टम्स सही से बताते हैं तो वो भी जो उनकी विद्या है, ज्योतिष विद्या है, कि कई योग ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स बहुत पहले ही ऋषि मुनियों ने बताए गए। जो सिम्टम मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि काल सर्प योग है क्या, सबसे पहले उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं बेसिक थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि भ्रम ना आपका फैले, एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाए। और चर्चा ये बहुत बड़ी है कि विभिन्न काल सर्प योग किस किस नाम के हैं, ये तो बहुत ही बड़ी चर्चा है। आज हम लोग जो बेसिक चर्चा है कि आपको पता ही नहीं कि काल सर्प योग है क्या, वो बेसिक चर्चा हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुंडली में एक ऐसा योग बनता है कि राहु और केतु के बीच में ही बाकी के जो 7 ग्रह हैं सभी के सभी आ जाएं, तो वैसे ये काल सर्प योग का एक तरह से निर्माण है आपकी कुंडली में कि बाकी सभी ग्रहों के प्रभाव को राहु और केतु ने बांध लिया। अब हो सकता है कि एक चौथे घर में हो और दूसरा 10वें घर में हो, और बाकी के जो ग्रह हैं
वो पहले से लेकर के 7वें 8वें 9वें घर तक हो और उसी में सारे सर्कल में सब आ गए। तभी तो मैंने कहा ना कि ये बड़ी लंबी चर्चा है कि विभिन्न विभिन्न जो घर हैं उनमें क्या क्या अलग अलग काल सर्प योग की एक अलग अलग डेफिनेशन और ज्ञान मिलता है। तो जब राहु और केतु के बीच में ही बाकी सभी ग्रह आ जाएं साथ के साथ, तो ये काल सर्प योग का निर्माण करता है। और इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स क्या है कि निर्माण हो गया तो जो बाकी ग्रहों का, जिन अच्छे ग्रहों का प्रभाव भी आपको मिलना था, कई बार वहाँ पे फिर ये दोनों ग्रह वहाँ पे बाधा उत्पन्न करते हैं। राहु जिन्हें सिर कहा गया है, स्नेक्स हेड या ड्रैगन हेड, तो वो एक तरफ से बाधा उत्पन्न करते हैं और उनके ठीक उनके पैरेलल, ठीक उनके ऑपोजिट जो है कुंडली में दूसरी तरफ से फिर केतु भी अटैक कर रहे होते हैं, जो सर्प की पूंछ कहे गए हैं या टेल ऑफ द ड्रैगन हेड कहा गया, अलग अलग दोनों। कई बार हम क्या करते हैं, हम राहु के उपाय करना शुरू कर देते हैं, हम केतु को छोड़ देते हैं, केतु के उपाय करना शुरू कर देते हैं, राहु को छोड़ देते हैं। और ख़ासकर उन कुंडलियों में जहाँ पर ये कैलकुलेशन बन रही हो, ये योग बन रहा हो कि दोनों तरफ से ही वो जो ग्रह हैं वो फिर अटैक कर रहे हैं और जो अच्छे ग्रह हैं वो अपना प्रभाव ही ना दिखा पा रहे हैं। ये है काल सर्प। और इससे जुड़ी हुई फिर प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं कई बार लोग, आप सिम्टम्स को मैच कर सकते हैं कि कई बार करियर में, अब मान लीजिए एक चौथे घर में, एक 10वें घर में है, तो जो डोमेस्टिक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो अलग अलग कंडीशंस हैं, जो डोमेस्टिक सुख मिलना था चौथे घर का, माता का, वाहन का, उसको भी बाधित कर दिया। जो आपका 10th हाउस है, आपका करियर का हाउस है, उसको भी एक तरह से बाधित कर दिया और बाकी ग्रहों को तो प्रभावहीन करने की कोशिश है। और एक और नई रिसर्च में आपको इसके साथ एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे लोग इस पॉइंट को मिस आउट करते हैं। आगे हम उपाय की बात भी करेंगे क्योंकि डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, उपाय भी मैं आपको ज़रूर वीडियो के अंत में बता के दूँगा। और दूसरी एक नई रिसर्च का पार्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिन लगन के हिसाब से राहु और केतु वहाँ पे योग कारक भी नहीं है, तो बड़ी ध्यान दे करके सुनिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार लोग मिस कर देते हैं। खाली ये देख लिए काल सर्प योग बन रहा है कि जिन लग्नों के हिसाब से वहाँ राहु भी योग कारक नहीं है, केतु भी योग कारक नहीं है, और वहाँ पे मेलिफिक्स हैं, यानी कि अनिष्ट करने की ड्यूटी उनको दे दी गई, तो वहाँ पे वो और गलत प्रभाव कई बार डालते हैं। और फिर कहीं ग्रह भी जो है वो गलत ग्रहों में बैठे हों, कहीं नीच ग्रह भी कोई बीच में और आ जाए तो फिर कहने ही क्या, फिर तो क्या बात है, आगे कई बार और स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन हर जगह जो है इसी की वजह से लोगों को कई बार बहुत भयभीत कर दिया जाता है कि भैया बहुत काल सर्प योग, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई रोग ऐसा आ गया है जो बरकत नहीं आपके घर में होने दे रहा, या जैसा मैंने कहा कि बार बार लग रहा है कि यार कोई ना कोई आता है मेरा काम बिगाड़ करके चला जाता है, हर जगह मुझे डाउनफॉल देखने को पड़ता है, जहाँ भी मैं हाथ डालता हूँ मुझे अपयश या कहीं ना कहीं मेरा मजाक बनाया जाता है, या ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी तरक्की को बांध दिया हो। और इसी चीज़ को कई बार लोग फिर तंत्रा से जोड़ देते हैं कि यार किसी ने तेरी तरक्की बांध दी है, आपकी घर की लक्ष्मी बांध दी। अब यहाँ प्रॉब्लम ऑलरेडी एक एस्ट्रोलॉजिकल, मैं हर बार बात करता हूँ, अब लोग कहते हैं कि शायद मेरी चर्चाएं बहुत लंबी हो जाती हों, पर कहना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी आपको कोई बाधाएं लगें, आपको कोई रोग लगे, आपको लगे आप प्रॉब्लम फेस करें, सबसे पहले अगर आपका जो बर्थ टाइम और डेट अगर आपके पास अवेलेबल है, अपनी कुंडलिनी का निरीक्षण जो है ज़रूर करना चाहिए या करवा लेना चाहिए किसी विद्वान से। हो सकता है अब जैसे अब ये एक एस्ट्रोलॉजिकल एक योगा है, वेदर इट इज़ अ बैड योगा और अ गुड योगा, पर ये एस्ट्रोलॉजिकली एक योगा है जिसको उपाय की नॉलेज से नलिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फिर उपाय नहीं दिए ऋषि मुनि ने। अब यहाँ तो ये कुछ मेरे साथ के कुछ मेरे भाई बंधु हैं जो खाली एक ही पार्ट फिल्म का दिखाते हैं, क्या काल सर्प योग बन गया, अब तो ज़िंदगी बर्बाद है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, बहुत बड़ी पूजा करानी पड़ेगी। और कई जगह होता भी है कुछ उपाय, अगर जैसा रोग वैसा ट्रीटमेंट, कि मैंने क्या कहा, अगर लगन के विपरीत हैं ये दोनों ग्रह राहु और केतु, फिर कई बार वहाँ कंडीशन और ख़राब हो जाती है। कई और पाप ग्रह और ख़राब कंडीशनों में आके बैठ गए तो कुंडली की कंडीशन कई बार और ख़राब हो जाती है। तो फिर जब एक पार्ट आपको दिखाया तो आप भी कई बार जो है भयभीत होकर के, वो जो मेरे दूसरे भाई बंधु हैं ना, तो
आपकी टेंशन को हल्की करने के चक्कर में कईयों की जेबें कई बार बहुत भारी हो जाती हैं, और जो बेचारा पहले डरा हुआ और डर जाता है कि भैया पता नहीं अब तो मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नेगेटिविटी का एक और ऐसा प्रभाव है जो इस योग के थ्रू मिल गया कि पहले गलत योगा का निर्माण हो गया, फिर आगे बताने वाले गलत मिल गए, तो फिर और कंडीशन एडवर्स होगी, फिर तो मेंटल भी टेंशन क्रिएट होगी। और कई जगह फिर चंद्रमा जैसे ग्रह बीच में आ जाएं इसी कालसर्प योग के उसमें, तो कई बार फिर मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, अनिद्रा, ये सब भी शुरू हो जाता है। और वो जो दूसरे गलत लोग मिल गए जो पूरा उपाय नहीं बताते, खाली डरा डरा करके वो बस बना रहे हैं, गलत विद्या का गलत प्रभाव तो पड़ेगा। क्योंकि गलत लोगों के साथ आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके गलत समय पे आपको और मार करने की कोशिश करेंगे। जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तप किए कि इन योगों के द्वारा कैसे मानव जाति का कल्याण हो, अब मैं वो पार्ट 2 आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक तो कई बहुत डर गए होंगे कि हाँ भैया हमारे साथ हो रहा है, अब करना क्या है वो देखिए। पार्ट 2 इज़ ऑलरेडी रेडी, और उसमें उपाय क्या है कि यदि काल सर्प योग का निर्माण हो भी गया, राहु केतु के बीच में बाकी 7 ग्रह आ गए, आपके जीवन में कष्ट मिल रहे हैं, रोग मिल रहे हैं, बरकत नहीं हो रही है, या लग रहा है कि कोई बार बार आके मेरा काम बिगाड़ दे रहा है, किसी ने ऐसा लग रहा है कि मेरी तरक्की बांध दी है, तो जो दूसरे तांत्रिक हैं उनके पास जाने से पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी बता देता हूँ, उसको करिएगा, हो सकता है आपको लाभ मिल जाए। सबसे पहले कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, लगन के विपरीत तो नहीं है, महादशा अंतरदशा किसकी आ रही है, इसका ज्ञान जो है देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रभाव होगा। हो सकता है फिर राहु की महादशा आ जाए या केतु की, तो इसमें और ज़्यादा एक्टिव हो जाए। दूसरा सबसे बड़ा उपाय, कई जगह लोग ये भी उपाय करवाते हैं कि चांदी के नाग नागिन बनवा करके उसको जी शिवलिंग पे चढ़वा दिया। ये भी एक बहुत पुराना रेमेडी है जो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आपको आगे की बात बताता हूँ कि कई जगह प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, राहु केतु की वजह से। तो राहु और केतु के बीज मंत्रों का जप भी इसमें लाभ दे सकता है। केतु का मंत्र, राहु का मंत्र, ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रंग स राहुवे नमः, ओम श्रांग श्रिंग स केतुवे नमः, ये दोनों मंत्रों का भी यथाशक्ति जप करवा करके, तभी तो मैंने कहा कि नहीं कई बार हम एक को छोड़ देते हैं, राहु को कर दिया, केतु छोड़ दिया, केतु करे राहु को छोड़ दिया, दोनों का इकट्ठे अनुष्ठान के रूप में पूजन किया जाए तो भी लाभ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये राहु केतु की वजह से बाधा है। दूसरा कि भगवान शिव के मंत्रों का जो जप है उसमें भी जो महामृत्युंजय मंत्र है, यदि उसका जप खुद किया जाए, अब मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कहते हैं जी महाराज जी हमारे पास तो बहुत पैसा ही नहीं है, हम इतना बड़ा अनुष्ठान कैसे करवाएं। कई बार तो मैंने देखा कि कहना नहीं चाहिए, शतचंडी और महामृत्युंजय अनुष्ठान इतने बड़े लेवल पे हो रहा होता है ना कि वो सबके बस की बात नहीं कि उसको हिसाब से करा पाए कि जी 7, 8, 10, 11 पंडित बैठेंगे, फिर वो हवन पूजन भी करेंगे, सामग्री भी चाहिए। तो जो लोग नई अनुष्ठान के रूप में करवा सकते हैं, महामृत्युंजय का जप नित्य प्रति अगर आप करेंगे, खूब देखिए करने वाला सब कर सकता है। हमने जी कभी मंत्र नहीं सीखा, मंत्र बहुत बड़ा है, जिसके अंदर इच्छा हो, भाव हो, भगवान शंकर की प्रार्थना करे, माँ भगवती की प्रार्थना करे, वो पूरे मंत्र को कर सकता है। हाँ, ये मंत्र बहुत बड़ा है, ओम हों जो सो से लेकर के फिर बीच में ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम मह उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् सजहूँ ओम। ये मंत्र बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से भी अगर ओम त्र्यंबकम से लेकर के ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम महा उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् इतना भी कर लिया जाए तो भी आपको ये जो काल सर्प का ये जो बुरा योग अगर बुरा फल दे रहा है, यहाँ पे आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी प्यार, और सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। माला है चाहे नहीं है, रुद्राक्ष की माला है नहीं है, एक माला या 108 का जप नित्य प्रति करके भी इसके इल इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सकता है। वो तो फिर यथाशक्ति जितना ज़्यादा आपको लग रहा है प्रभाव है, जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे, इस मंत्र पे मेडिटेशन करेंगे, भगवान शंकर की आराधना करेंगे, शिवलिंग का नित्य प्रति अभिषेक करेंगे, तो फिर भी आपको जो है इस बुरे बुरे योग के द्वारा यदि आपको मेंटल टेंशन मिल रही है, आपको वहाँ पे भी लाभ मिल सकता है। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाए तो जो नागों के राजा हैं, वासुकी जो उनके गले में, वो भी नागों के एक राजा हैं,
अब बहुत सारे लोग इसी में चर्चा करने लग जाएंगे, अरे भगवान शंकर के गले में तो हमने सुना है शेषनाग जी हैं। जो भगवान शंकर के गले में है वो वासुकी नाग हैं। शेषनाग जी वो हैं जो भगवान नारायण की शेषैया हैं, तो और वो भी एक नागों के राजा हैं। तो जो वासुकी नाग जिनको ही महादेव ने गले में डाल करके कंट्रोल कर लिया, तो फिर ये काल सर्प क्या है जो राहु और केतु हैं। तो देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाए, आप नित्य प्रति शिवलिंग का अभिषेक करें। तो खास करके काला तिल और सफ़ेद तिल डाल करके एक छोटी सी रेमेडी आपको बता देता हूँ। अगर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं, इसके द्वारा भी आपने अगर प्रतिदिन या सोमवार के सोमवार भी अभिषेक कर लिया तो फिर तो क्या बात है। तो मंडे के मंडे इस खास विधि के द्वारा और सिर्फ प्लेन जल से ही आप नित्य प्रति बाबा को स्नान करवाएं। अब तो ऑनलाइन नर्मदेश्वर शिवलिंग कोई भी घर में मंगवा सकता है, उसको अंगूठे बराबर घर में रख लीजिए। नई मंदिर जा सकते हैं, घर में भी आराधना कर सकते हैं, सब अवेलेबल है अब तो भैया, कलयुग में ये भी लाभ है। तो अगर मंडे के मंडे कर रहे हैं तो गंगा जल आपने स्टील का लोटा लिया या चांदी का लिया, आप यथाशक्ति जो मर्जी ले सकते हैं। इसको तांबे के लोटे में नहीं करना जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। स्टील का लोटा लिया या चांदी का लोटा लिया, थोड़ा सा उसमें आपने गंगा जल डाला, पहले थोड़ा कच्चा दूध डाल लेना है उसमें, चाहे शाम को ही आप ला करके फ्रिज में रख लें अगर अर्ली मॉर्निंग आप मंदिर जा रहे हैं। उसके बाद उसको पानी से भर लें पूरा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी थैली ला करके या पूरा ही आधा किलो 1 किलो ही लेके जाना है, वो आपकी इच्छा है, यथाशक्ति है, ले जा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। पानी से भर लिया, उसमें डालिए फिर आप थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सफ़ेद तिल, जौ, साबुत जौ आपको मिल जाएंगे, शक्कर और चावल। अगर एकादशी है तो उस दिन चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी ही चीज़ें ले जा कर के भगवान शंकर का मंडे के मंडे, सोमवार के सोमवार, या फिर अगर नित्य प्रति भी आप सिर्फ जल के द्वारा अभिषेक करें। और एक और उपाय बताता हूँ कि जब अभिषेक करने गए शिवलिंग का, लोटा आपके पास है, पानी उसमें भरा है, तो जब शिवलिंग के बिल्कुल पतली पतली धार बनाना लोटे के द्वारा कि 108 बार मन में नमः शिवाय का जप हो जाए। जो द्विज हैं 1000 प्रातःकाल गायत्री जप करने वाले, तो ओम नमः शिवाय का जप हो जाए। और जो माताएं और बहनें हैं जो बार बार मिस आउट कर देती हैं, वो शिवाय नमः का यदि वो पतली धार बना करके जप कर पाएँ, बिल्कुल पतली पतली धार की, उस लोटे के द्वारा 108 बार मन में ही जो है आप ओम नमः शिवाय द्विजों के लिए, नमः शिवाय कोई भी पुरुष तत्व है, और शिवाय नमः कोई भी स्त्री माताएं बहन हैं या स्त्री तत्व हैं, तो उसके द्वारा जो है इतना हो जाए तो ये उनका नित्य प्रति अभिषेक ही माना जाएगा। और भगवान शंकर का किया गया अभिषेक, ये जो काल सर्प योग है, इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जैसे मैसूर में भी या साउथ इंडिया में जहाँ पे काल सर्प योग की भी विशेष पूजा करवाई जाती है। काशी में भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो उसका पूजन करवाते हैं। लेकिन ये जो बाकी के मैंने आपको उपाय बताए हैं काल सर्प योग के लिए, ये भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप, भगवान शंकर का अभिषेक, नाग पंचमी वाले दिन नाग अगर किसी मंदिर में जो दूसरे भी हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पे, जो चाहे पीतल के हैं तांबे के हैं, उनका किया गया पूजन कई बार ये भी लाभ दे देता है काल सर्प योग में। नाग स्तोत्र का पूजन या पाठ, जिसमें सभी महानागों का नाम आता है, उसका पाठ भी यदि किया जाए तो भी इस काल सर्प योग के दुरुयोग में आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन देखना फिर वही ज़रूरी है कि कितना गलत प्रभाव मिल रहा है, और करेंगे प्यारे कुछ तभी मिलेगा। खाली मेरा वीडियो देख लेने से या सुन लेने से आप सोचोगे कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो नहीं। मेरा खाली काम है आपको सही मार्ग दिखाना, आपके साथ ज्ञान की चर्चा शेयर करना, और भी बहुत सारे लाभदायक पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन इतने समय में जो मुख्य मुझे लगा मैंने आपके साथ वो शेयर किया है। लेकिन प्यारे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब तपस्या तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी किसी से करवा पाएंगे तो खुद भगवान शिव के महामंत्र जप का पाठ, भगवान शंकर का अभिषेक ये आप खुद कर सकते हैं। अब कई लोग वो बहाना दे देते हैं कि भैया हमारे पास उतना है ही नहीं, हम करवाएं कैसे। करो ये काम, पाठ करो, मेहनत करो। भगवान देवाधिदेव महादेव ने तो वो व्यवस्थाएं दी हैं कि लोटा भी मंदिर का, जल भी मंदिर का, खाली जाओ तो सही। ऐसी व्यवस्था शंकर जी ने की हुई है अपने शिवालयों में। लेकिन वही है कि आप कितना भाव रखते हैं, आप कष्ट से जूझ रहे हैं, कष्ट को काटना है। तो खाली रोने से बार बार कि मेरी कुंडली ख़राब होगी, फलाने पंडित ने कह दिया कुंडली ख़राब होगी, मेरी जैसी तो बेकार कुंडली आज तक बनी नहीं किसी की। तो ऐसा कोई भी दुर्योग नहीं है पूरे एस्ट्रोलॉजिकल एरिना में
जिसका उपाय ऋषि मुनि नहीं बताया। पहले भैया एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय उपाय तो करो, बाद में जाना तांत्रिकों के पास में कि किसी ने मेरी पड़ोसन जो है वो जलती है मेरी तरक्की से, मेरी तरक्की बांध दी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा जा तो झाड़ा लगवा करके, वो भी होता है। लेकिन पहले ये तो करें। अगर ये करने के बाद भी आपको मुश्किल आ रही तब जाना फिर दूसरे द्वार पे, क्योंकि वो तांत्रिक बाधाएं वो अलग बात है। पहले यहाँ ज्योतिषी चीज़ तो चेक करें जो काल सर्प की ये बाधा है। लेकिन और कैसे कैसे अलग अलग ग्रहों में कैसे अलग अलग काल सर्प योगों का निर्माण होता है, उनके नाम क्या क्या हैं, बहुत बड़ी चर्चा है प्यारे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है फिर मैं आगे भी जब आपका प्रेम मिलेगा इस वाली वीडियो को भी, तो हो सकता है आगे चर्चा को फिर हम लोग लेकर के जाएंगे कि विभिन्न नामों वाले और विभिन्न घरों में जो कुंडली के घर होते हैं उसमें बनने वाले अलग अलग काल सर्प योग क्या हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ खास क्रियाएं क्या हैं, खास उपाय क्या हैं, वो आगे आपके साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे देवादिदेव महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से। तो भगवान शंकर करे, माँ भगवती करे कि आप स्वस्थ रहें मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से आपके घर पे सुख शांति समृद्धि और आपके ऊपर देवादिदेव महादेव की, माँ भगवती की कृपा सदैव बने। डरिए मत, उपाय कीजिए, उसी से लाभ मिलेगा। रोने से और डरने से कुछ नहीं मिलेगा। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।